जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ आरती वैष्णव और आज मैं आप लोग मिलाना चाहता हूँ हमार छत्तीसगढ़ के दुलौरिन बेटी जो छत्तीसगढ़ महतारी और हमार छत्तीसगढ़ी भाखा बर दिल जान से काम करी से और छत्तीसगढ़ी भाखा बर न सिर्फ छत्तीसगढ़ भारत बल्कि पूरा दुनिया में छत्तीसगढ़ हमार भाखा ला फैलाए के बगराए के काम न करी से रायपुर के दुलौरिन बेटी डॉक्टर गीता शर्मा से मैं आप सबके आज मुलाकात करवात हूँ। और हमारे बार बहुत ही गौरव की बात है कि डॉक्टर गीता शर्मा रायपुर की बेटी आए और छत्तीसगढ़ी भाखा ला पूरा दुनिया में बगरा के काम करी से आज बहुत सौभाग्य से उनकर से मुलाकात हुई से। और आप सब ला मैं दीदी से परिचय करवात हूँ, डॉक्टर गीता शर्मा, और पूरा विस्तार से जानना चाहबो हमन दीदी की आपन के शिक्षा दीक्षा और आपमन के जो काम है वो कैसे हुई और कैसे आगे बढ़ा था और का संघर्ष आप लोग करे पड़ी। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो आप मला बहुत बहुत धन्यवाद कि मला अपन बात कहे के मौका देगा। और छत्तीसगढ़ में ही मैं जन्मे हूँ। रायपुर शहर जो है वो मेरा जन्म स्थल है और यहीं यहाँ से तो पढ़ाई लिखाई नहीं कह सकूँ, पर बाबूजी खबर की वो सेल टैक्स ऑफिसर रही से 2-2 साल 3-3 साल हम भारत डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रहे छत्तीसगढ़ में। तो पढ़ाई लिखाई तो मैं कह सकती हूँ कि अंबिकापुर से यानी सरगुजा से मोर प्रारंभिक शिक्षा जो है वो शुरू हुई से। उसके बाद हमन रायगढ़ में मोर 8वीं तक के और एक बार ट्रांसफ़र हो गए सतना में। तो सतना में मैं करीब 11वीं तक के मोर वहाँ पढ़ाई हुई से। उसके बाद दानी स्कूल यहाँ रायपुर से फिर से मैं पूरा स्कूली शिक्षा कॉलेजी शिक्षा सब यहीं से ग्रहण करे हूँ। और उसके बाद मोर शादी वादी भी हो गए। मैं पामगढ़ बारगांव के मतलब मालगुजार परिवार में बहू बने। फिर उसके बाद शादी के बाद जो है वो एक बच्ची सृष्टि शर्मा हुई जिन आज जो है प्रोडक्ट मैनेजर है बेंगलोर में। उसका शिक्षा दीक्षा के बाद जो है मैं ये सोचे कि इतना पढ़े लिखे के बाद जो है आंतरिक रूप से एक संतुष्टि यानी आत्म में मतलब संतुष्टि नहीं हो पाती से कि आखिर तक पढ़ लिख करके मैं करूँ तो करूँ का खुद पे मंथन होने लगी। और जब सृष्टि जब नौकरी करे हुए चले गए तो एक मतलब नीरवता आ गई कि अब मैं क्या करूँ कि हमें जो भी काम करें हो उस सब के बारे में उल्लेख है। सबसे मुझे ज़्यादा प्रभावित करी इसकी गिरधर मालवीय जी जो कि मदन मोहन मालवीय जी के प्रपौत्र रहे थे और अभी काशी विश्वविद्यालय में दिवाली करते हैं उनका लेखा। तो एक जुनून जो इसे बढ़ते चले जाते हैं ना वो मतलब अब ऐसा लगे कि नहीं जब यहाँ तक पहुँच गए तो कुछ मौलिक रचना भी करना चाहिए। तो मौलिक रचना में भी बहुत सारे मौलिक रचना आ गए। मुसवा के बिना त्रिवेणी अभी 3 मतलब लघु कथा आते त्रिवेणी में जिनमें पहले छत्तीसगढ़ी में लघु कथा है, फिर हिंदी में है, फिर अंग्रेजी में। तो बाद फिर मैं बोले कि कुछ हिंदी कविता रही से 3 छत्तीसगढ़ी में अनुवादित हुई सर अंग्रेजी में। तो हिडन ट्रेजर के नाम से अंग्रेजी कविता भी आई। और फिर एक जन और लड़का यहीं के छत्तीसगढ़ के लड़का है गजेंद्र साहू जो है वो कहीं इसके मैडम मैं आपके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो। तो बायोग्राफी के रूप में एक किताब नए क्षितिज की ओर भी आई। सब मन के बहुत अच्छा आशीर्वाद मिले और ऐसे करते काम जो है इतना ज़्यादा बढ़ गए लोगों के बीच में मतलब छत्तीसगढ़ी बोले कि गढ़े के और अच्छा काम करे कि जुनून जो है पैदा है। अब मुख्य से इसे कोई भी अभी जैसे मैं गए हूँ गांव भी गए हूँ कॉलेज में भी गए हूँ जितना हो सके। जैसे 14 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रजिस्ट्रार के बीच में ये मतलब मैं प्रपोजल डालूँ कि भाई जिला विश्व पटल में छत्तीसगढ़ विश्व पटल में कैसे लाई गई छत्तीसगढ़ रीति रिवाज ला यदि 14 विश्वविद्यालय शामिल नहीं करी और विश्वविद्यालय के मेन विषय ये नहीं बनी आधार नहीं बनी तब तक कि छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हो सके। रीति रिवाज परंपरा से संबंधित या फिर कुछ ऐसे नैतिक आचरण से संबंधित एक विषय जो है वो चुने जाए और ये विषय जो है कंपलसरी ना करके कम से कम ज्ञान के लिए तो ये चीज़ होना चाहिए। तो मेरे ऐसे ख्याल इससे कि मैं जहाँ तक हो सके जैसे हो सके जोन जगह भी हो सके मैं कोशिश करूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा का ऊंचाई तक ऊंचा स्तर तक ले जाएंगे।
जो प्रयास मैं करत हूँ और अभी तक करते रहूँ और आगे भी तो बहुत लंबा बहुत प्रयास चलत है, ये कहीं खत्म नहीं होने वाला। आप अप्रकाशित भी बहुत सारा ग्रंथ है, मनुस्मृति है, पंचतंत्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, पंचतंत्र तो भी मैं दिए हूँ राजभाषा आयोग से प्रकाशन के लिए। और कावरे में 68 कहानी है, उनमें नैतिक शिक्षा, नैतिक आचरण जो प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी और बड़े मन के बीच में भी ये बहुत शिक्षापूर्ण वाली किताब है। और लगभग पंचतंत्र विश्व के पूर्व भाषा में, सभी भाषा में कर अनुवाद हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ी में भी एक अनुवाद हुए हैं। तो उत्तर जो है मैं करते रहूँ जब तक छत्तीसगढ़ी जिला सम्मानित दर्जा यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जब तक शामिल नहीं किए जाए तब तक ये काम चलत है। दूसरा बात ये कि ये आत्मिक है, ये मूल मन से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा मोला पहचान दी है, तो ओकर पहचान में कितना दूर तक ले जा सकते हो और मैं अपन माटी के कर्जा लगे से चुका सकता हूँ, ये मोर मेन है। और बाकी जो भी मैं सम्मान दिला हूँ ये तो सिर्फ मोर भाषा के सम्मान है और अपन कुछ व्यक्तिगत नहीं, सब राज्य के और छत्तीसगढ़ राज्य के और छत्तीसगढ़ देश के हैं और छत्तीसगढ़ के एक एक इंसान जो मोर साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार मैंने जो हमें अपन मशाल जलाए हुए हैं, वो मिसाल बनाने की कोशिश करें जाके बस और कोई ऐसे कोई विशेष काम मोर नहीं है पर बहुत शायद विशेष हो चुके। कुल आप मन कितना पुस्तक लिखे हैं छत्तीसगढ़ी में और जो अनुवाद करेगा पर बारे में? अनुवाद में तो बहुत कम है, पहले तो इशारे मतलब बता रहे हूँ श्री महापुराण इशारी मिशन दोनों ही शाश्वत ग्रंथ है। अनुवाद करे से मतलब और ये जैसे कि कम से कम जो पुराना चीज़ है जो अभी तक लोग बाग पढ़ते हैं तो क्या होते कि छत्तीसगढ़ी भाषा में वैसे में एक कनेक्शन बन जाते हैं, लगाव आ जाते हैं और उनमें रुचि होती है कि अरे छत्तीसगढ़ी में भी शिव महापुराण करके लोग जो है गौरव महसूस करते हैं। तो यही सब सोच के ये अनुवाद काम करें। बहुत सारा कहानी किताब और बड़का दाई भी एक उपन्यास से जो रामनिवास साहू क्षेत्रीय अधिकारी है बेंगलोर के मद्रास के साथ ये, तो वो मतलब बोलिस की मोरो किताब के अनुवाद होना चाहिए। तो बड़का दी अच्छा बहुत बड़ा उपन्यास है, वो अनुवाद में है। बहुत सारी चीज़ तो मेरे डाल भी नहीं पाया है अनुवाद के चलते 40-50 पुस्तक जो है लगभग अनुवादित हो चुके हैं और प्रकाशित भी होकर बच्चे भी लगे चलते हैं और चलिए। और मैं सोचा तो कुछ विशेष तरीके के अनुवाद भी काम मिलेगी ना तो भी करूँगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है बहुत गुरुतुर भाषा है और ओकर पर आप बहुत प्रयास करेगा, मतलब जो अंतिम प्रयास शायद हो सकत है ओला भी आप कर चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ वासी मन बर एक कोई ऐसे संदेश देवा जेमा मन अपन भाषा के प्रति तो सब लगाव है, जेमा 8वीं अनुसूची में जो शामिल करे के बाद है और शासन प्रशासन तक और अच्छा मजबूती से पहुँचे, ऐसे कोई एक संदेश देवा मत दर्शक मन। देखा में एक श्लोक है वो भी नीति की है, उद्यमे ही न सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ति मुखे मेरा। जब तक परिश्रम नहीं करो, जब तक उनमें आत्मीयता जो है करते रहूँ, जब तक छत्तीसगढ़ी जिला सम्मानित दर्जा यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जब तक शामिल नहीं किए जाए तब तक ये काम चलत है। दूसरा बात ये कि ये आत्मिक है, ये मूल मन से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा मोला पहचान दी है, तो ओकर पहचान में कितना दूर तक ले जा सकते हो और मैं अपन माटी के कर्जा लगे से चुका सकता हूँ, ये मोर मेन है। और बाकी जो भी मैं सम्मान दिला हूँ ये तो सिर्फ मोर भाषा के सम्मान है और अपन कुछ व्यक्तिगत नहीं, सब राज्य के और छत्तीसगढ़ राज्य के और छत्तीसगढ़ देश के हैं और छत्तीसगढ़ के एक एक इंसान जो मोर साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार मैंने जो हमें अपन मशाल जलाए हुए हैं, वो मिसाल बनाने की कोशिश करें जाके बस और कोई ऐसे कोई विशेष काम मोर नहीं है पर बहुत शायद विशेष हो चुके। कुल आप मन कितना पुस्तक लिखे हैं छत्तीसगढ़ी में और जो अनुवाद करेगा पर बारे में? अनुवाद में तो बहुत कम है होगा, पहले तो इशारे मतलब बता रहे हूँ श्री महापुराण इशारी मिशन दोनों ही शाश्वत ग्रंथ है। अनुवाद करे से मतलब और ये जैसे कि कम से कम जो पुराना चीज़ है जो अभी तक लोग बाग पढ़ते हैं तो क्या होते कि छत्तीसगढ़ी भाषा में वैसे में एक कनेक्शन बन जाते हैं, लगाव आ जाते हैं और उनमें रुचि होती है कि अरे छत्तीसगढ़ी में भी शिव महापुराण करके लोग जो है गौरव महसूस करते हैं।
तो यही सब सोच के ये अनुवाद काम कर रहे हैं। बहुत सारा कहानी किताब और बड़का दाई भी एक उपन्यास से जो रामनिवास साहू क्षेत्रीय अधिकारी है बेंगलोर के मद्रास के साथ ये, तो वो मतलब बोले इसके मोरो किताब के अनुवाद होना चाहिए। तो बड़का दी एक अच्छा बहुत बड़े उपन्यास है, वो अनुवाद में है। बहुत सारी चीज़ तो मेरे डाल भी नहीं पाया है अनुवाद के। चले 40-50 पुस्तक जो है लगभग अनुवादित हो चुके हैं और आप प्रकाशित भी होकर बच्चे भी हो गए। चला कि अभी और चलिए, और मैं सोचा तो कुछ विशेष तरीके के अनुवाद ये भी काम मिलेगा तो ओला भी करूँगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा है बहुत गुरुतुर भाषा है और ओकर पर आप बहुत प्रयास करें हाँ, मतलब जो अंतिम प्रयास शायद हो सकत होला भी आप कर चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ वासी मन बर एक कोई ऐसे संदेश देवा जेमा मन अपन भाषा के प्रति तो सब ला लगाव है, जेमा 8वीं अनुसूची में जो शामिल करे के बाद है और शासन प्रशासन तक और अच्छा मजबूती से पहुँचे, ऐसे कोई एक संदेश देवा हम दर्शक मन ला। देखा में एक श्लोक है, वो भी नीति की है। उद्यमे ही न सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ति मुखे मेरा। जब तक परिश्रम नहीं करो, जब तक उन्हें आत्मीयता करे के बाद है और शासन प्रशासन तक और अच्छा मजबूती से पहुँचे, ऐसे कोई एक संदेश देवा हम दर्शक मन ला। देखा में एक श्लोक है, वो भी नीति की है। उद्यमे ही न सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ति मुखे मेरा। जब तक परिश्रम नहीं करो, जब तक उन्हें आत्मीयता नहीं हुई। देखो हमारी मातृभाषा जो है वो कोई संबल वाले बात नहीं होते, कोनो बल से नहीं लिया जा सकता। ये सब चीज़ आत्मा से होता है। जब ये आत्मा से जुड़ जाए तो अपन आप न लगी कि हाँ मैं कुछ करें, मैं एवेला काबर करूँ, एमे मोर का स्वार्थ रही से कोई स्वार्थ नहीं है। और मैं 1400 किलोमीटर इतना दूर जाता हूँ, काबर जाता हूँ, मोर कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ आत्मा से जो चीज़ है, जो माँ जो है बच्चा ला सिर्फ इशारा से जो बात प्रेषित करके अपन माध्यम से कैसे बच्चा समझ जाते होगा बात में, यही छत्तीसगढ़ी से आत्मा के संबंध है। माँ बेटा के जैसे संबंध है, माँ बच्चा के संबंध है। और हमें यदि सामूहिक रूप से यदि प्रयास किए जा सकते, यदि आत्मबल के हिसाब से कोई स्वार्थ नहीं, तो निश्चित रूप से भाषा जो आत्म अनुसूची में शामिल हो गई। और ये जितना प्रयास हुए ये सिर्फ मन से हुए हैं, इनमें कोई स्वार्थ नहीं। और बिना स्वार्थ के कोई भी जगह पर ईश्वर भी देखते हो। और निश्चित रूप से हमारी भाषा जो है आत्म अनुसूची में मिली, सम्मानित दर्जा मिली। और मन देने के लिए बिल्कुल लगे हुए सब साहित्यकार मन लगे। साहित्यकार का है सब सभी छत्तीसगढ़ के, चाहे पुराना नेता हो, अभी के नेता हो, चाहे और कहीं के नेता हो, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार मन तो जुड़े हैं और आपो में सब जुड़े हुए होकर सम्मान पर। हमारे सौभाग्य की बात है। संदेश में काय कहूँ, सब बड़े बुजुर्ग में सब जुड़े हुए हैं, सब अपन तरीके से काम तो करते हैं। मन होगा एक तो समझो एक अंशदान करे था, काय काम तो कुछ नहीं है। अंशदान जब जरूर करे था कि राज्य की सेवा के मौका हमारा मिले है। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी से आपके मुलाकात अभी करवाए हैं, जो छत्तीसगढ़ी हमारे गुरुतुर भाषा ला न केवल छत्तीसगढ़ भारत बल्कि पूरा दुनिया में बगराए के काम करे हैं और छत्तीसगढ़ ला पूरा गौरव दिलाते। ऐसे छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजधानी में बैठे वो बेटी ला हमन कोटि कोटि नमन करत हन और खुद ला गौरवान्वित महसूस करत हन कि आज ओकर से मुखातिब होए के हमला ये मौका मिली से और हमन ओकर उज्जवल भविष्य के कामना करत हन। और हमार राज्य के, देश के, हमार दुनिया के गौरव हमन डॉक्टर गीता शर्मा ला मानत हन। धन्यवाद।